क्या आप भी माशी आजादी का ख्वाब देखते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका आज आपके कल को बेहतर बना सके? तो फिर आप सबके लिए एक खुशखबरी है। पीएसएमयू लेकर आ रहा है आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां सीखना भी है, कमाना भी है और तरक्की का सफर भी शुरू करना है। यहाँ आपको स्टॉक मार्केट से मुतालिक शॉर्ट टर्म कोर्सेज सिखाए जाते हैं। ये कोर्सेज ना सिर्फ आपको ट्रेडिंग में माहिर बनाते हैं बल्कि हकीकी मार्केट में काम करने के लिए तैयार भी करते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो या नौकरी की तलाश में हो, पीएसएमयू आपको दे रहा है एक नया मौका, नया रास्ता। हम ना सिर्फ आपको सिखाते हैं बल्कि सीखने के बाद आपको मुलाजमत के मौके भी फराहम करते हैं। ये वक्त है कदम बढ़ाने का, फैसला करने का और अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने का। तो फिर इंतजार किस बात का है? आज ही पीएसएमयू का हिस्सा बनिए और अपने कामयाब मुस्तकबिल की तरफ पहला कदम बढ़ाइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। और जो है नाज़रीन, इस वक्त अगर हम बात करें मार्केट की तो जैसे कि ओवर द वीकेंड डेवलपमेंट हुई, और डेवलपमेंट क्या होनी थी, रिवर्स डेवलपमेंट हुई, और जिसका हमने जिक्र भी किया अपने गुज़िश्ता जो है प्रोग्राम में। और जो है अभी स्टिल उसका जो एक इम्पैक्ट आना था वो मार्केट में बिल्कुल वो आया, इम्पैक्ट हमने देखा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट जो है उस तरह से रैली नहीं कर सके जिस तरह से हम फ्राइडे वाले दिन एक्सपेक्ट कर रहे थे। आज की मार्केट तो एक वो कहते हैं ना कि एक मंदी के जोन में थी काफ़ी शदीद, और आने वाले दिनों में क्या लग रहा है क्योंकि एक जो है वो कहते हैं ना कि पीस टॉक होने जा रहा है, लेकिन अभी तक उसमें काफ़ी ज़्यादा रिजर्वेशंस हैं क्योंकि जो दोनों पार्टीज़ हैं वो थोड़ा सा टाई हुई हुई है, क्योंकि ज़ाहिर है और ऑयल प्राइसेस काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहा है। तो इस पूरी सूरत हाल में मार्केट का इस वक्त क्या सिनेरियो रहेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। और आज जो हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, जी हाँ, उनके जो गुज़िश्ता प्रोग्राम से अगर आप देखें तो उन्होंने जो है हैज़ कॉल की काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन जो है वो दी हुई थी, और ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर वर्किंग भी की। और अभी हमने देखा था लास्ट वीक, बस एंड ऑफ लास्ट वीक में हमने देखा कि हैज़ कॉल ने परफॉर्म किया था। और आगे पूछेंगे कि क्या फर्दर इस पर्टिकुलर स्टॉक का क्या आगे स्टांस रहता है, क्या परफॉर्मेंस रहती है, और जो लोग हैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं या जो मजीद इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनका क्या रेस्पॉन्स रहेगा, इसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। जी हाँ, आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उमर सलाह साहब, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं के ट्रेड में। और उनको वेलकम करने से पहले मैं आप लोगों से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें, और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलें जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम नादिया, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू द सेशन। और सर सबसे पहले थैंक यू। शुरुआत आज की मार्केट से पहले शुरुआत मैं करूंगी, जो आपने जो है मुख्तलिफ जैसे हमारे जितने भी पिछले पॉडकास्ट गए हैं उसमें आपने हमारे प्रोग्राम्स में यही कहा, एक जो आपकी टॉपिक होती थी उसमें आप हैश कॉल का काफ़ी जिक्र करते थे। हमने भी देखा गुज़िश्ता दिनों इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया। क्या लग रहा है आगे, क्या स्टांस है, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए, क्योंकि काफ़ी लोगों को जो है इसके हवाले से जो है क्वेश्चंस हैं कि क्या करना चाहिए, मजीद इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, जो इन्वेस्टेड हैं वो क्या स्ट्रैटेजी रखें। देखिए, हैस्कॉल अगेन, जैसे मैंने पहले भी बोला था पिछले प्रोग्राम में, इज अ रिवाइवल स्टोरी। इट हाँ, इज राइट। गेटिंग रिवाइव, ठीक है। माशाल्लाह, द कंपनी इज परफॉर्मिंग, दे आर डूइंग हम्म। वेल। अभी आने वाले रिजल्ट्स भी आने वाले होंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि पिछली दफा से बेहतर रिजल्ट्स होंगे, पिछले हम्म। साल जो इस क्वार्टर में था या सही। पिछला क्वार्टर। एंड स्लोली ग्रेजुअली कंपनी इज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। एंड आई डू एक्सपेक्ट कि जी देखें, जो लोग इन्वेस्टेड हैं उनको मैं कहूंगा कि जी टारगेट अपना 30-35 का रखें, ओके। ठीक है। फर्स्ट इनिशियल टारगेट, ठीक है। ओके। एंड उसी हिसाब से जो लोग अभी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, देखिए अभी अनसर्टनिटी थोड़ी सी ये आजकल में आई है,
हम्म। ओवर द वीकेंड जब हम लोग फ्राइडे को बंद करके गए थे मार्केट, तो हम सब बहुत पॉजिटिव नोट पे थे। एग्जैक्टली। हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट आज शायद खुलेगी ही 10,000 पॉइंट ऊपर सही। लेकिन वो नहीं हो सका क्योंकि ये थोड़ा सा मसला आया था। फिर मार्केट के बीच में कुछ बयानात ईरान की तरफ से आए, उसकी वजह से नेगेटिविटी आई। लेकिन हम्म। अभी जैसे कि मीडिया पे आ रहा है कि ईरान हैज अग्रीड टू कम फॉर सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स, तो इंशाल्लाह होपफुली इंशाल्लाह वो भी चीज रिजॉल्व हो जाएगी एंड मार्केट अपने एक ड्यू डायरेक्शन में वापस आ जाएगी। मार्केट वैसे भी बहुत ज्यादा करेक्ट कर चुकी थी, तो मार्केट को सही होना तो वो था। और जब ऐसे हालात आते हैं कि जब मार्केट वापस से उसमें आ रही होती है और उसके साथ साथ डबल इम्पैक्ट हो कि जी कोई कंपनी जो कि वापस से रिवाइव हो रही हो, वापस से परफॉर्मेंस की तरफ जा रही हो, तो उसमें ज्यादा बेहतर इम्पैक्ट आता है। So I still believe that it is still a good story to remain invested in, and not to, but जैसे कि हमेशा बोला जाता है कि जी आप पोर्टफोलियो में हमेशा देखें, ठीक है ना। एक दो आपके जैसे हैस्कॉल है ऐसे आपके आइटम हो, एक दो सही। आपके आइटम ऐसे हो जो कि ब्लू चिप्स बिल्कुल हो। आई सही। मीन जैसे आपका OGTC, PPL, आपका पीएसओ एंड ऑल। नेशनल बैंक, PSO, राइट। इस टाइप का। सो हम्म। आई मीन ताकि एक मिक्स में हो सारे पैसे। अगर कोई मुझे बोलता है कि मेरे पास आज इतने पैसे हैं और मैं सारे के सारे हैस्कॉल में डाल दूं, तो मैं भी घबराऊंगा वो रिकमेंडेशन सही देते हुए। बात है, बिल्कुल। ट्रू, बिल्कुल। ये है। आपसे मुझे अभी ये बताएं कि अभी फर्दर अब क्या जो है मार्केट का स्टांस लग रहा है, जैसे आपने कहा कि चीजें सेट हो जाएंगी। अच्छा, कुछ रिजल्ट्स आए हैं, तो वो रिजल्ट्स, आज भी कुछ रिजल्ट्स हैं, कल भी कुछ रिजल्ट्स हैं, तो उनके हवाले से मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा बताएं कि क्योंकि इतने कोई प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स नहीं आए हैं, तो क्या वजह है उसकी? देखिए, कोई भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये क्वार्टर जो है बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी के साथ होगा, ठीक है। हाँ। उसकी वजह ये है कि शायद हम लोग खुद एक साइकोलॉजिकल उसमें आए हुए हैं कि जंग भी चल रही है, हम्म। सब चीजें हैं। सो हम्म। रिजल्ट्स अगर इवन रिजल्ट्स आते हैं कि स्टेबल रहते हैं, नेगेटिव नहीं है, सो इट शुड हैव अ डिसेंट वो। हाँ, इसके अलावा जो चीज से डर है आगे, वो इसकी वजह से ये है कि जी आपकी इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट जो आ रहा है, हम्म। उसका थोड़ा सा डर है कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगी, अगर ये कंटिन्यूड रहता है, तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम शायद आएगा गोइंग फॉरवर्ड। ओके। और सर, इन्फ्लेशन तो आई गेस अभी तो फिलहाल, क्योंकि ये सिनेरियो सेटल डाउन ही नहीं हुआ है, इन्फ्लेशन के नंबर ज्यादा ही आएंगे, और उसी हिसाब से जो अभी जो पॉलिसी आएगी इंटरेस्ट रेट की, उसमें क्या लग रहा है कि अब हो जाएगा? क्योंकि अभी फ्राइडे को लग रहा था कि शायद अब चीजें सेटल डाउन हो जाए, बट अब लग नहीं रहा, क्योंकि इट्स वेरी नियर, लाइक नेक्स्ट वीक ही है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि जी अभी भी कोई ऐसा ड्रास्टिक एक्शन स्टेट बैंक लेगा कि जी अच्छा। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दे या कोई वो। उसकी वजह ये है कि देखिए, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज के लिए कभी भी स्टेट बैंक कैन कॉल फॉर एन इमरजेंट मीटिंग एंड इंक्रीज द रेट, ठीक हाँ। है। हाउएवर, अगर वो बढ़ा देते हैं यहाँ पे, तो फिर एक डायरेक्शन सेट हो गई वहां से, ठीक है ना, कि अच्छा। जी वी आर इन गोइंग इन दैट डायरेक्शन। सो आई थिंक, आई मीन फॉर दिस पॉलिसी, मेरा अपना जाती ख्याल है कि ये पॉलिसी और एक हमारी स्टेटस को में निकलेगी। जो भी इसके बाद अगर एक डायरेक्शन आती है, वो इसके बाद वाली पॉलिसी में होगी। ओके, सही, बिल्कुल। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके हम सवाल भी ले लेते हैं जी। उमैर, अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम हमारे। वालेकुम उमर। हाँ हाँ सर, मैं ये अर्ज कर रहा था कि एक तो हैस्कोल मैंने, आपने रिकमेंड किया था, मैंने बाय किया था 18 पे, 20 पे मैंने सारा सेल कर दिया, तो अभी मैं दोबारा इसको बाय कर सकता हूँ? एक तो ये सवाल है। और ऊपर से मार्केट में इस सूरत हाल में मैं फुल कैश में हूँ, तो आप मुझे एक दो स्टॉक अगर रिकमेंड करें कि इन हालात में कल मैं बाय कर सकूँ। थैंक यू। उमर साहब, आपने बड़ी मुश्किल वो सवाल किया है, लेकिन फिर भी देखिए, हैस्कॉल में बिल्कुल मैं कहूंगा आपको वापस बाय करना चाहिए इन लेवल्स पे, या थोड़ा सा इसके नीचे आता है तो, हम्म। ठीक है। अगर 18 रुपए पे आप बाय करते हैं, 18 की रेंज में बाय करते हैं, तो बहुत अच्छा आपका प्राइस पॉइंट होगा। सिमिलरली, आई मीन इस वक्त मुझे, अगर आप छोटे स्क्रिप्ट की बात करें, तो मुझे बैंक ऑफ पंजाब
परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप बड़े स्क्रिप्ट में बात करें तो मुझे नेशनल बैंक की अर्निंग्स की बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे। सिमिलरली ओजीडीसी पीपीएल आर लुकिंग वेरी गुड, ठीक है। सो ये वो मेन आइटम्स होंगे जिसके अंदर मैं कंसंट्रेट करूंगा फॉर बिल्डिंग माय पोर्टफोलियो राइट नाउ। सही। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया जी। सैयद शाह अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। उमर साहब, अस्सलाम मैंने वालेकुम। ये पूछना था कि आज मार्केट अच्छी भली जाते जाते दोबारा नीचे आ गई। ठीक है, ये तो जो सिनेरियो चल रहा है उसमें ऊपर नीचे होता रहेगा, मगर जी उसमें जी। ये जो जरिया लिमिटेड है, ये अपर कैप होते होते रह गया। तो थोड़ा सा इसके बारे में मुझे बताएं कि ये पिछले दिनों काफी नीचे जा रहा था, फिर अभी सिचुएशन सेम है, अनसर्टेनिटी वही है जो पहले थी, मगर जी। ये अब अपर कैप पे, पिछली दफा भी इसने अपर कैप लगाया, अभी दोबारा इसने अपर कैप पे लगाया। और दूसरा, बीओपी की एक रेंज मुझे बताएं कि ये कहां तक जा सकता है, और उसमें कोई टाइम लिमिट हो सकती है या नहीं। शुक्रिया जी। देखिए बीओपी का जहां तक बात है वो मुझे पर्सनली इट लुक्स लाइक इट्स स्टैंडिंग ऑन अ वेरी सॉलिड ग्राउंड। अर्निंग्स की ग्रोथ काफी अच्छी आई है बीओपी की। परफॉर्मेंस वैसे बहुत अच्छी नजर आ रही है। जितनी मार्केट में सिंडिकेशंस हो रही हैं, जितनी मार्केट में और ट्रांजैक्शंस डील्स हो रही हैं, तो बीओपी हैज बिन एट द फोर फ्रंट। तो आई थिंक बीओपी विल कंटिन्यू टू परफॉर्म। और एक और कुछ एक एलिमेंट ऐसा है कि जी बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की मेजर होल्डिंग है, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ऑल्सो नीड्स लिक्विडिटी जस्ट लाइक एनी अदर गवर्नमेंट वेदर इट्स सेंट्रल, ठीक है। सो वहां से डू एक्सपेक्ट कि जी अच्छा डिविडेंड फ्लो वहां से भी आ जाए। सो बीओपी के लिए तो आई थिंक आई मीन दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू गेट इन टू इट। और सही। कंटिन्यूड आई एक्सपेक्ट कि जी इसका क्वार्टरली डिविडेंड आता रहेगा। सो क्वार्टरली डिविडेंड वाले जो स्टॉक्स हैं वो वैसे ही आपके बेहतर रिटर्न्स देंगे। अच्छा, मैंने बीओपी मजाक में लिया था, और मैंने सर बहुत बड़े सारे लोगों ने बड़े, मजाक में लिया है बीओपी। और मैंने बहुत थोड़ा सा लिया था, ज्यादा नहीं लिया था, एक 2000 शेयर लिए थे, मगर मैंने जी 13 रुपए पे ले लिया था। जी सर। तो मैं कई दफा सोचता हूँ कि इसको निकाल दूं, फिर कहता हूँ क्या करूंगा निकाल के। तो सर वो आप उसे डिविडेंड आता है तो एवरेज अप उसके कर मैं लें। एवरेज अप कर लूं। जी ठीक है, ठीक। जी। सही है। जरिया और जरिया लिमिटेड का का बता। आपका दूसरा सवाल था। जरिया लिमिटेड जी इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब एंड आई एक्सपेक्ट कि जी जरिया लिमिटेड विल कंटिन्यू टू परफॉर्म इन द नियर फ्यूचर। तो जरिया लिमिटेड का जब तक 60-65 रुपए का रेट नहीं आता तब तक मैं नहीं समझता कि इसको जिसके पास है उसको बेचना चाहिए। अपर कैप लोअर कैप देखें जी, इंट्राडे ट्रेडिंग एक्टिविटी अलग हो जाती है, बट based on the fundamentals, based on the recent past, and based on the performance of the company and the stock, I do think that Zaria has beaten our expectations. हमारी एक्सपेक्टेशन शायद हम्म, नहीं थी इस कंपनी से इतना परफॉर्म करने की, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया एंड दे डूइंग सम गुड जॉब। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैंने ये सही। आईपीओ में लिया था, और उसके बाद मैंने लिया ही नहीं। बस ये गलती हो गई। ठीक है, नहीं सही। चले, मैंने थैंक भी यू ये वेरी गलती मच। की है तो डोंट वरी। जजाकन जजाकन। बहुत शुक्रिया जी। सईद साहब अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे सर दो स्क्रिप्ट का बता दें। एक तो यूनिटी जो है वो मुसलसल अपर कैप लगा रही है, तो इसकी वजह क्या है? और अगर मैं अभी इसको बाइंग करता हूँ इस रेट पे, तो इसका मजीद ऊपर जाने के, अपर कैप के ऊपर और परफॉर्म करने का कितने चांसेस हैं? और एक मुझे FNEL का बता दें कि इसका क्या फ्यूचर है। सर देखें जहां तक मुझे मालूम है, जहां तक मैंने सुना है, अ, मेरे इल्म में है यूनिटी तो परफॉर्म अपर कैप अभी रिसेंटली लगे हैं उसमें, बट ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस कोई बहुत मैसिवली अच्छी नहीं है, ठीक है ना। और जहां तक मतलब है वो अनफॉर्चुनेट बात है, मैं नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन बैंकिंग सर्कल्स में तो ये भी कहते हैं कि यूनिटी शायद अगला हैस्कॉल बनेगा। जो हैस्कॉल के हालात रहे थे 5-6 साल कोविड के बाद हम्म। से, वो हालात अब यूनिटी के होने जा रहे हैं। हैविंग सेड दैट आई कैन नॉट, आई डू नॉट हैव इनफ नॉलेज ऑफ द कंपनी वर्किंग्स राइट नाउ कि मैं हम्म। उसके ऊपर आपको कोई भी एडवाइस सही से वो दे सकूं, ठीक है। एंड FNE अगेन हैज बिन, इट्स अ थर्ड टियर स्टॉक, ठीक है।
सो मैं ने इसको बहुत क्लोजली देखा हुआ नहीं है, तो सर अगर मैं आपको एडवाइस कोई भी करूंगा तो इट विल बी रॉन्ग ऑफ मी। बट जिस तरीके से हमारी मार्केट चल रही है अभी, एक दफा हालात क्लियर हो जाएं थोड़े से, जंग के ये सिचुएशन एक साइड एग्रीमेंट हो जाता है, उस वक्त मैं जरूर बोलूंगा कि आप आंख बंद करके थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर स्टॉक्स में भी जा सकते हैं, मे बी 10 to 15% ऑफ योर पोर्टफोलियो। ओके, सही। इससे ठीक है ज्यादा सर, नहीं, एक क्योंकि वो एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कि आप अगर हार भी गए तो आपने 10-15% ही हुआ वहां पे लॉस। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी। वो STL जो है वो इस वक्त बहुत ही मतलब फ्लोर पे आया हुआ है, जी, सुपर नेट वाले जो है। तो इसका बता दें कि ये आगे इसके कोई चांसेस हैं कि दोबारा रिगेन करे अपना? देखिए पर्सनली आई डू नॉट फोरसी के सुपरनेट टू ट्रेड अगेन एट 200 रुपी लेवल्स, ठीक है, इन द शॉर्ट टर्म। बट सुपरनेट इज अ वन ऑफ अ काइंड कंपनी, ठीक है। तो क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में इतना कोई वो नहीं है, साइबर कनेक्टिविटी में भी कोई इतना एक्सटेंसिवली नहीं है इस वक्त, तो वन ऑफ अ काइंड इसलिए यूनिक प्रोपोजिशन है सुपरनेट की। सो सारे बैंक्स इसके क्लाइंट्स हैं, सारे बड़े क्लाइंट्स हैं, ठीक है। आपका AWT को भी सर्विसेज देते हैं ये। सो आई डू बिलीव के इन द लॉन्ग रन थोड़ा अगर नीचे मिलता है तो ये रेट्स पे लेके जमा करना, इससे कोई नुकसान नहीं है। फाइनली जेम बोर्ड से ये प्रोमोट होके वापस अब रेडी बोर्ड पे आया है। सो जी जी। इट कैन इन द लॉन्गर रन परफॉर्म, बट ये आपका होगा लॉन्गर रन वाला स्टॉक होगा ये, कि आप इसे साल 2 साल के व्यू से लेके रखें। ठीक हो गया सर, सही, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। आपका, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये आखिरी सवाल ले लेते हैं। अफजाल हसन, अपना सवाल करें। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। सर अभी आपने वालेकुम। एनबीपी के बारे में कहा, तो क्या आपको लगता है कि पहला सवाल कि क्या आपको लगता है कि एनबीपी अपनी पॉलिसी चेंज करेगा एनुअल डिविडेंड से बाय एनुअल या क्वार्टरली पर? एंड सेकेंडली सर, एक कंपनी है ये लाहौर स्टॉक एक्सचेंज के नाम से, जिनके 3-4 कंपनीज हैं और एक और नई आ रही है अब, तो उसके बारे में आपका जनरल ओपिनियन क्या है? LSE VL है, LSE CL है, इस तरह से उनका एक और भी है। तो सर उसके बारे में अगर अपनी जस्ट कमेंट कर दें कि आपको क्या लगता है वो ग्रुप क्या है और देखिए किस तरह से है? LSE थैंक यू। वाले LSE के बारे में मजाक में बोलते हैं, LSE के बाद जो है ABCD सब लगा दिया जाए इतनी कंपनियां इनकी बन रही हैं। लेकिन देखें ऑन अ सीरियस नोट, दे आर डूइंग सम वेरी गुड जॉब, दे आर डूइंग सम वेरी इनोवेटिव वर्क, ठीक है। जो कि कोई और नहीं कर रहा वो काम जो ये कर रहे हैं। हैविंग सेड दैट, थोड़ा सा इनका काफी कंफ्यूजिंग स्ट्रक्चर है, और अभी तक कोई पे आउट की एज सच हिस्ट्री नहीं रही है। एक दफा जब तक कंपनी पे आउट करना नहीं शुरू करती तो उसके ऊपर कोई फर्म व्यू बनाना नहीं पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मे बी दे आर स्टिल इन ग्रोथ फेज, एंड दिस रिस्ट्रक्चरिंग, ये जो इनकी कंपनीज ऑफशूट्स बन रही हैं, ये इसका पार्ट ऑफ देयर प्लान है। एंड इंशाल्लाह गोइंग फॉरवर्ड, देखिए इसी तरीके से कंपनी का लाइफ साइकिल चलता है। एक कंपनी आई, उसमें से उन्होंने ऑफशूट दूसरी बनाई, तीसरी बनाई। तो ये जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं, दे टेक टाइम टू मैच्योर। सो आई थिंक, आई मीन ये इसका व्यू सही जो बनेगा, ये वो वाला स्टॉक है जो कि इंसान लेके इन्वेस्ट करके, और इसको आप 5 से 10 साल के होराइजन पे देखें फिर ठीक हो सही। गया सर, कि ये थैंक यू। कहाँ जाएगा। अच्छा, दूसरी अफजल साहब जो आपने सवाल किया कि क्या एनबीपी अपना डिविडेंड पॉलिसी चेंज करेगा, तो मेरी जहां तक अंडरस्टैंडिंग है, जहां तक नॉलेज है, मैं इस चीज से बिल्कुल नहीं समझता कि वो चेंज करेंगे अपनी डिविडेंड पॉलिसी, कि क्वार्टरली पर लेकर आए या बाय एनुअल पे लेकर आए। आई थिंक दे विल मेंटेन अ वंस अ ईयर पॉलिसी, बट उनकी अर्निंग्स में ग्रोथ आती रहेगी, ठीक है ना, अर्निंग्स बेहतर होती रहेंगी। सो नेशनल बैंक का बल्कि ज्यादा अच्छा है कि एक दफा आए बट बड़ा डिविडेंड आए। आपको एक दफा अभी 35 रुपए का उन्होंने दिया, अगले साल इंशाल्लाह आप दुआ करते हैं कि 50 रुपए का डिविडेंड आए। जी जी सर, वो तो बिल्कुल ठीक है ना, एक्चुअली क्योंकि बीओपी भी तो गवर्नमेंट का है ना, उसने भी मतलब थोड़ा सा चेंज किया इस दफ़ा, तो इसलिए लग रहा बिल्कुल था कि किया है, लेकिन शायद। सर अलग गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट्स जी अलग जी अलग है ना। जी जी जी, बिल्कुल डेफिनेटली सर। वो फेडरल के अंडर आता है, आपका प्रोविंशियल के अंडर आता है, तो उस चीज का फर्क है ना सर। ठीक 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 है, थैंक यू सर। सही। जी।
बहुत शुक्रिया जी। अच्छा सर, अब मुझे ये बताएँ कि क्या इस वक़्त मार्केट स्ट्रैटेजी आप रिकमेंड करेंगे? क्योंकि अभी तो कुछ पता नहीं कि मार्केट क्या होगी। तो मुझे बताएँ कि इस वक़्त आप क्या समझते हैं कि क्या इस वक़्त मार्केट की स्ट्रैटेजी इस वक़्त होनी चाहिए? देखिए वो कहते हैं ना कि जंग हमेशा बहादुरी जीतता है, हुँ। ठीक है। या वो जब हम छोटे थे तो क्रिकेट खेलते थे तो मियाँदाद साहब का एक बड़ा फेमस डायलॉग था कि जी रन आप जब तक ही कर सकते हैं जब तक आप विकेट पे खड़े हैं, आप आउट होने के बाद कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो हाँ, बात बड़ी सिंपल सी है कि हम लोगों को इस वक्त अपना पोर्टफोलियो जो है एट द मिनिमम और एट द मैक्सिमम जो है ना, जो हमारी कैपेसिटी है 60% हमें मार्केट में इन्वेस्ट करके रखना चाहिए, ओके, 60%। ठीक है। 60% अगर हम रखेंगे तो एडवांटेज ये है कि अगर अपसाइड आएगी तो वही 60% हमारा 150% तक हमें ले जाएगा, ऐसे ही है, बिल्कुल। और हमारे पास लिक्विडिटी होगी तो हम किसी भी पॉइंट इन टाइम पे ऐड इन कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट, मेरा अपना जाती ख्याल ये है, पर्सनल ओपिनियन एंड दुआ है ये कि इंशाल्लाह ये वीक मुझे लग रहा है कि लास्ट वीक है ये जिसमें कि आपकी ये वॉर की सिचुएशन है। आई डू बिलीव एंड फर्मली बिलीव कि जी ये इंशाल्लाह इस हफ्ते में ये सिचुएशन सेटल डाउन हो जाएगी। इंशाल्लाह, बिल्कुल सर। बहुत बहुत पॉजिटिव बात की आपने, थैंक यू। और सर, वैसे तो आपने कुछ पिक्स बताई हैं शुरू में, लेकिन वैसे मैं बताऊंगी कि क्या रिकमेंड करेंगे आप? क्या लेना चाहिए इस देखिए, वक्त जो एज 60% ऑलवेज हम आई इन्वेस्ट विल, करें? जी जी, एज ऑलवेज Hascall remains my top pick. स्टार। I have also mentioned Bank of Punjab. I have also mentioned National Bank, राइट। OGDC, PPL, City Pharma and Pharmaceuticals में अगर देखें, ठीक है। हाँ, हाँ। आपको किसी ने सवाल किया था जरिया के ऊपर। हाँ, जरिया ऑल्सो लुक्स वेरी गुड। अच्छा। सिमेट्री ग्रुप लुक्स वेरी गुड, ठीक है। सही। ऑर्गेनिक मीट लुक्स वेरी गुड ओवर है, क्योंकि हम्म। खास बात ये है कि ऑर्गेनिक की इवन दो इट्स कंप्लीटली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, बट एक्सपोर्ट्स बंद नहीं हुई है, जो कि कॉन्ट्ररी टू द पॉपुलर बिलीव दे आर स्टिल एक्सपोर्टिंग इंटरनेशनली टू द मिड। सही सही। तो इसलिए बहुत पॉजिटिव वो है, ठीक है। सिमिलरली आई थिंक इन लेवल्स पे आपका क्या कहते हैं, दूसरे बैंक्स को भी देखा जा सकता है, जिसमें कि यूबीएल भी मुझे अच्छा लग रहा है, एचबीएल भी अच्छा लग रहा है। एचबीएल ने थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है रिसेंट टाइम्स में, सो सही। इट लुक्स एक्सेप्शनली वेल वेल प्लेस्ड यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके अलावा मेपल लीफ सीमेंट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इन लेवल्स पे, सही, ओके, ग्रेट सर, जी। आपने और पीएसओ, सॉरी, मैं पीएसओ का और हाँ। एक और आइटम जो कि मैंने शायद पहले नहीं मेंशन किया, वो है पाक इलेक्ट्रॉन, ये भी मुझे अच्छा लग रहा वेल, ओके, जबरदस्त, बहुत आपने जबरदस्त, बहुत डिटेल में, बहुत अच्छी अच्छी, बहुत सारी स्क्रिप्ट आपने बता दी भाई। 60% पोर्टफोलियो इन्हीं स्क्रिप्ट पे जो है आप है। लोग उसको मैनेज करें। थैंक यू सो मच सर उमर, आपको बहुत शुक्रिया। और हमारे से मोस्ट जितने भी वेलकम। पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ पे लूंगी मैं इजाजत, इंशाल्लाह आप लोग इस पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।